नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 10वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। दिलीप और शिशिर एक ही जेल में डाल दिए जाते हैं, पर दिलीप के आंदोलनों और अन्य कैदियों को भड़काने की वजह से उसे मुल्तान की जेल में भेज दिया जाता है। शिशिर दिल्ली की जेल में अकेला रह जाता है। मुल्तान की जेल में दिलीप को अन्य कैदियों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में जोश भरने के लिए उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी में उसके साथ अन्य और भी कैदी बंद थे, जिनसे उसकी मित्रता हो जाती है। दिलीप वहां भी उन सबका नेता बन जाता है। उसी काल कोठरी में उसे एक प्रोफेसर और एक डॉक्टर भी मिलते हैं। सब मिलजुल कर काल कोठरी के मनहूस माहौल को गाने बजाने से हल्का करते रहते हैं। इधर शिशिर का जेल जीवन बिल्कुल अलग ढंग का है। उसे यहाँ एक आजन्म कैदी महंत गिरिराज पुरी मिलते हैं, जो सारे कैदियों के रक्षक हैं। वो शिशिर को बेतों की सजा से बचाते हैं और उसे काल कोठरी की सजा से भी बचाते हैं। नेहरू, गांधी और सुभाष चंद्र के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र होता है और दिलीप और शिशिर घर वापस आ जाते हैं। परंतु घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। घर भर में मनहूसियत छाई हुई है। सुशील से सब नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शिशिर को जेल भिजवाने में उसी का हाथ है। डॉक्टर साहब और अरुणा देवी को बच्चों की शादी ब्याह की चिंता है, जिनमें दिलीप बहुत बड़ा बाधक है। और दिलीप माया के ख्यालों से अपने आप को जितना दूर करना चाहता है, वो उतना ही उसकी ओर खींचा चला जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। करुणा ने एक दिन एकांत रात में बैठकर माया को खत लिखा। खत बहुत लंबा था। खत का प्रारंभ हुआ था भाभी से और अंत हुआ जल्दी आओ भाभी से। बीच में बहुत सी बातें थीं। अधिकांश में भैया की। बड़े भैया जेल गए, जेल से आ गए। अब वे गुमसुम अकेले बैठे रहते हैं। न उन्हें खाने की सुध है, न कपड़ों की। वे कभी हंसते नहीं। पहले जब वे हंसते थे तो मालूम होता था पहाड़ फट पड़ा, पर अब वह हंसी गायब हो गई है। वे रात रात भर छत पर चटाई पर पड़े तारों में कुछ देखते रहते हैं। किसे देखते हैं भला भाभी, बताओ तो। अच्छा, मैं ही बताती हूँ। तुम्हें देखते हैं। तुम आओ तो वे तुरंत हंस पड़े, और मैं भी इतना हंसूं भाभी कि बस समेटे न समेट सकूं। और मैं तो बैठी बैठी चौंक पड़ती हूँ। ऐसा मालूम होता है तुम आ रही हो। जरा आहट पाई और समझ लिया कि तुम आई हो। अम्मा जब तुम्हारी याद करती हैं तो आंखें भर आती हैं। मेरी अच्छी भाभी, तुम अम्मा को रुलाती हो। अब तुम आओ तो हम सब हंसेंगे। बोलो, कब आओगी? पत्र में इसी तरह की बहुत सी बातें थीं। कुछ इधर उधर की कहकर फिर कब आओगी कहो, यही रट थी। खत भेज दिया गया। उसकी चर्चा करुणा ने किसी से नहीं की। खत का जवाब आया। माया ने केवल एक पंक्ति जवाब में लिखी थी, अपने भैया से कहो आकर ले जाएं। करुणा के मन की कली खिल गई। उमंग में दौड़ी दौड़ी दिलीप के पास पहुंची। अबोध बालिका की तरह खत को कपड़ों में छिपा कर कहा, बताओ तो भैया, मेरे हाथ में क्या है? मैं क्या जानूं? वाह, जानना पड़ेगा। जबरदस्ती है कुछ? है ही। बताओ तो क्या है? बिल्ली का बच्चा है। वाह, बागड़ बिल्ला है? ठीक बताओ, नहीं तो हार मानो। मान ली हार। अब तू बता। देखोगे नहीं? क्या? वही चीज। ले जा, तू देखभाल ले। पीछे मांगोगे तो नहीं दूंगी। पर है क्या? मैं नहीं बताती। मार खाएगी तू। कौन मारेगा? मैं मारूंगा। नहीं, तुम नहीं। तब कौन? भाभी। करुणा ने आंखों में हंसते हुए कहा। दिलीप ने मारने को उठते हुए कहा, जा भाग शैतान। लेकिन करुणा ने हाथ पसार कर खत रख दिया। किसका खत है? तुम बताओ। मुझे क्या मालूम? तो जाने दो। वह चल दी। दिलीप ने कौतूहल क्रांत होकर कहा, बता किसकी चिट्ठी है? बताऊं? हाँ बता। भाभी की। दत्त।
दिलीप ने जैसे झिड़कना चाहा, पर उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, देखो तो। नहीं दिखाती, जाओ। अच्छा चल सुलह कर ले। ला दिखा किसकी चिट्ठी है। भाभी की है। झूठ। तो देख लो। करुणा ने चिट्ठी दिलीप के हाथों में दे दी। दिलीप ने एक दृष्टि उस एक पंक्ति की चिट्ठी पर डालकर कहा, तूने क्या उसे खत लिखा था। करुणा ने स्वीकार किया। दिलीप ने कहा, क्या लिखा था। सब बातें लिखी थी। तुम रात को तारों में भाभी को देखते रहते हो, यह भी लिखा था। कभी हंसते नहीं हो, यह भी लिखा था। मैंने भाभी को जल्द आने को लिखा था। क्यों लिखा था तूने। ठीक लिखा था। अब तुम जाओ भैया और झट से भाभी को ले आओ। मेरा मन उनसे मिलने को बहुत करता है। दिलीप ने क्रोध करना चाहा, झिड़कना चाहा, तूने ठीक नहीं किया कहना चाहा, पर यह सब उससे कुछ न हुआ। कुछ देर बाद उसने कहा, अच्छा अब तो जा। तो तुम कब जाओगे भैया। बस अब जा ही रहा हूं। तो मैं मां से जाकर कहती हूं। यह कहती हुई करुणा भाग गई। चिट्ठी की उस पंक्ति को मुट्ठी में जोर से भींचकर दिलीप एक अनिर्वचनीय सुख समुद्र में डूब गया। बहुत दिन बाद हुस्न बानो दिल्ली आई। रंग महल बंद पड़ा था। वह बेमरम्मत और वीरान हो गया था। हुस्न बानो ने बहुत से मजदूर लगाकर उसे साफ कराया। नौकर चाकर कोई भी साथ न था। केवल एक बूढ़ी दासी थी जो उसकी सर्वाधिक विश्वासपात्री और उसके दुख दर्द की साथनी थी। इस दुखिया स्त्री की दुर्भाग्य कहानी हमने कही ही नहीं। वह कही जाने योग्य भी नहीं है। 28 वर्ष बाद हुस्न दिल्ली आई थी। जब वह नवविवाहिता दुल्हन बनकर अपनी सब आशा, उत्साह, उमंग और असामान्य हृदय धन गंवाकर केवल चंपक कुसुम सम कमनीय रूप सुषमा लेकर उस पागल नपुंसक कोढ़ी नवाब की पत्नी बन 3-3 सौतों की विष दृष्टि का शिकार बन पति गृह गई थी, तो जैसे उसका कुसुम कोमल गात संताप की ज्वाला से धू धू जल रहा था। उसने अपने बड़े अब्बा के प्रति अतुल प्यार और सम्मान मन में रख स्वेच्छा से, साहस से, धैर्य से और एक हद तक दबंगता से भी अपने को जीवित ही चिता में झोंक दिया था, जहां वह जलती रही 28 वर्ष तक। और यद्यपि वह जल रही थी अब भी उसी चिता में, जबकि जीवन ही उसकी चिता बन गया था, तो भी इस अनोखी आग में जल भुनकर वह राख न बनी थी, कोयला बनी थी, सफेद कोयला। एक अपरिसीम शीतलता ने जैसे उसके अंतर्दाह को चारों ओर से लपेट लिया था। अब उसकी उम्र 50 को पार हो रही थी। कोढ़ी और नामर्द पति का सुहाग उसे केवल 8 वर्ष उपलब्ध हुआ। पति से प्रथम ही उसकी सौत और सखी जीनत स्वर्ग सिधार गई थी, जिसका उसे उस पति गृह में एकमात्र सहारा था। बड़ी बेगम तो उससे पहले ही मर चुकी थी। रह गई थी तीसरी, महल। नवाब के मरते ही वो एक प्रेमी के साथ अपने जेवरात को लेकर भाग गई थी। उसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। बस नवाब के खानदान में अकेली रह गई थी बेगम हुस्न बानो, अपनी और पति की सारी स्टेट की स्वामिनी। रंग अब भी उसका वैसा ही चंपे की कली के समान गोरा था, पर वह कुछ मोटी हो गई थी। माथे की सुंदर अलकवालियां अब चांदी सोने के तार बन चुके थे। बड़ी बड़ी कजरारी आंखों के चारों ओर स्याही का एक बड़ा सा घेरा बन गया था। नुकीली नाक और गोल ठोड़ी उसकी चरित्रता और धैर्य का परिचय देते थे। उसके होठों में दृढ़ता और कोमलता का सम्मिश्रण था। आवाज उसकी जैसे दर्द भरी हुई थी। वो बहुत धीमे बोलती थी। क्रोध करना, जोर से बोलना, सख्त बात कहना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसकी दृष्टि में एक दार्शनिक भावना व्यक्त होती थी। उसके सम्मुख आकर बड़े से बड़े आदमी को अवनत होना पड़ता था। बूढ़ी दासी ने बेगम के पास आकर बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कहा था बेगम कि 2-4 नौकर ले चलो, पर तुमने एक न सुनी। अल्लाह रखे, दर्जनों नौकर चाकर हराम के टुकड़े तोड़ रहे हैं और यहाँ इतनी बड़ी हवेली जंगल हो रही है। मैं मरी बुढ़ी ठुड्डी कहाँ जाऊं, क्या करूं? बेगम ने आहिस्ता से कहा, बुआ दिल्ली शहर है, देहात नहीं। झल्ली वालों को बुला लो या मजदूर लगा लो, वे सब सफाई कर डालेंगे। परेशान क्यों होती हो? पर किसे भेजूं? क्या अब मैं जाऊं मजदूर लेने? चली जाओ जरा बुआ, काम ही तो करना पड़ेगा।
लेकिन रहमत मियाँ क्या अभी तक आए नहीं? कहाँ, वे आ जाते तो रोना ही क्या था, कुछ तो सहारा मिलता। है तो दिल्ली में ही। हाँ है तो बुआ रिक्शा ले लो, कूचा चेलान में वो जो नुक्कड़ वाला मकान है ना, वही उनका घर है। एक बार चली जाओ, उनके आने से तुम्हें बहुत सहारा मिलेगा। रिक्शे पर तो बेगम मुझसे चढ़ा न जाएगा, दौड़ेगा मुआ हुड़दंग घोड़े की तरह। डोली कहार दिल्ली से न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। कैसा जमाना आ गया है बेगम, इज्जत वालियां तो अब जहर खाकर मरेंगी ही। रिक्शे पर पर्दा हो जाएगा बुआ, जाओ चली भी जाओ। बूढ़ी दासी बड़बड़ाती हुई चली गई। उस बड़े से महल में रह गई अकेली हुस्न बानो। बालपन की स्मृतियां उसकी आंखों में एक एक करके नाचने लगी। यह रंग महल जब बड़े अब्बा के ज़माने में नौकर चाकरों, मुगलनियों, उस्तादनियों, उर्दू बेगमों से भरा रहता था। एक आता था, एक जाता था। बाहर दीवान खाने में बड़े अब्बा का दरबार लगता था। दीवान जी सफ़ेद दाढ़ी हिलाते, बात बात पर सलाम में झुकते थे। मैं उन्हें देख देख कर हंसती थी। उनकी दाढ़ी के बाल गिनती थी, उनसे पूछती थी, दीवान जी मेरी दाढ़ी कब निकलेगी? दीवान जी गोद में लेकर कहते, निकलेगी बेटा, जब तुम दुल्हन बनकर डोली में बैठोगी। दुल्हन बनना, डोली में बैठना, सभी कुछ तो हो गया। जीवन में जितने अरमान होते हैं सभी का तो अब हिसाब बेबाक हो गया। अब तो न कोई अरमान रहा, न उनके पूरे होने की कोई उम्मीद रही। जैसे बड़े अब्बा का यह रंग महल सूना, उजाड़ और वीरान है, वैसे ही सूना, वीरान और उजाड़ उसका मन है, तन है और हृदय है। सूना, सूना और सूना। जैसे वो अकेली यात्री अपने देह की गठरी संभाले उस पार जाने के लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही है, जहाँ किसी भी प्रिय के मिलने की आशा नहीं है, जो सबसे बड़ा परदेश है। बानू कब से हंसी नहीं है, इसका हिसाब कौन दे सकता है, परंतु फिर भी सब मिलाकर उसकी सुषमा उस सरद्रब से की जा सकती है जो विशाल नील गगन में चांदी के महलों की भांति दूर तक फैला हो और जिसमें एक बूंद भी जल शेष न रह गया हो। जल रहित शरद्रब की यह रजत सुषमा सूखे उत्तप्त पर्वतों को तृप्त नहीं कर सकती, झुलसे हुए पल्लवों को हरा भरा नहीं कर सकती, पर नेत्रों को आनंद तो दे ही सकती है। उसमें आनंद निहित नहीं, पर आनंद उसमें से प्रवाहित तो होता है। रहमत मियाँ ने आकर बेगम को सलाम किया। 70 साल की उम्र, लंबे दुबले, छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी, आंखों पर मोटे शीशे का पुराना चश्मा, सिर पर पुरानी मखमली टोपी, बदन पर अचकन, पैरों में रबर का सस्ता सा जूता। बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, रहमत मियाँ, घर में सब अच्छे तो हैं? मुद्दत में मिलना हुआ। खैर अल्लाह ही सब है। हुजूर जब से बड़े नवाब जन्नत नशीन हुए हैं, मैं घर में ही जा बैठा, किसी की नौकरी नहीं की। हुजूर की ड्योढ़ी पर मैंने खड़े होकर हुकूमत की है, अब किसके सामने हाथ फैलाता। हुसैन तो जवानी में ही दगा दे गया और उसकी माँ उसके गम में मर गई। अकेला ही हुजूर, खुदा का शुक्र है इतने दिनों बाद हुजूर ने रहमत की, दिल्ली को याद फरमाया और गुलाम को तलब किया। खुदा गवाह है, आंखें हरी हो गईं। मगर यह क्या देखता हूँ, सुना अकेली ही तशरीफ़ लाई हैं। बुआ कह रही थी नौकर चाकर कोई भी साथ नहीं लिया। अब तो हुजूर को दिल्ली कुछ दिन रहना ही होगा। रहूंगी रहमत मियाँ, नौकर चाकरों की फौज साथ में रखने का क्या फ़ायदा। बुआ है, यहाँ उम्मीद थी कि रहमत मियाँ है ही। गुलाम को याद रखा, बड़ी बात की हुजूर। मगर हुसैन की सुनकर गमगीन हूँ, यह तो बुढ़ापे में दाग लग गया। खुदा की मर्जी है हुजूर, अब आप ही को ले लो, मैं सुनता रहा हूँ। खैर रहमत मियाँ, अब तुम यहीं रहो, बुआ अकेली हैं, घर पर सफाई करनी है, ज़रूरत समझो तो एक आध नौकर को रख लो। हाँ, जब से बड़े अब्बा जन्नत नशीन हुए हैं और तुम घर बैठे हो, तभी से तुम्हारा मुशाहरा इस सरकार से मिलेगा, इत्मीनान रखो। आखिर हुजूर पोती किस बाप की हैं, जिनकी शखावत का डंका विलायत तक बजा। उन्हीं नवाबुल्ला मुश्ताक अहमद बहादुर का लहू इन नसों में है। आप तो ऐसा कहेंगी ही, मगर हुजूर अब और कै दिन जीऊँगा, फिर मेरा दुनिया में है ही कौन, क्या करूँगा मुशाहरा लेकर सरकार। आप कदमों में रखिए,
जूठन मिलेगा तो पेट भर जाएगा, बस। बूढ़ा खिदमतगार टपकती हुई आंखों पर दोनों हाथ रखकर दो जानू बैठ गया। हुस्न बानो की भी आंखें भीग गई, उसके मुंह से बोली न निकली। आखिरी मरीज को निपटा कर डॉक्टर कुर्सी से उठे। इसी समय एक मोटर उनकी डिस्पेंसरी के सामने आकर रुकी। डॉक्टर ने आंख उठाकर मोटर की ओर देखा और फिर घड़ी की ओर। 1 बज रहा था और एक बूढ़ा मुसलमान धीरे धीरे डिस्पेंसरी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। डॉक्टर को सहसा 28 वर्ष पहले की घटना याद हो आई। वही काला रेशमी बुर्का, वही बूढ़ा नवाब और चंपे की कली के समान उज्जवल 2 अंगुलियां। जीवन में वे कभी भूली तो थी ही नहीं, स्मृतियों के बवंडर में दबी पड़ी रहती थी, दिन रात में 1000 बार उभर आती थी। आज इस क्षण जैसे वे मूर्त हो उठी। वे खड़े होकर बूढ़े को देखने लगे। बूढ़ा रहमत था। रहमत ने आकर झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, रंगमहल से मोटर आई है, बेगम ने आपको याद फरमाया है। डॉक्टर के हृदय की धड़कन जैसे एक क्षण के लिए बंद हो गई। उसने कांपते कंठ से कहा, रंगमहल? बेगम? कौन बेगम? हुजूर, हुस्न बानो बेगम। क्या वे दिल्ली आई हैं? जी हाँ हुजूर। कब? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता? डॉक्टर सोच रहे थे 1 हफ्ते बाद बुलाया है, नहीं, 28 वर्ष बाद। डॉक्टर के मानस में एक भूचाल सा आ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, क्या अभी चलना होगा? जी, हुक्म तो यही है। तुम्हारा नाम क्या है? रहमत है हुजूर। तो रहमत मियाँ, बेगम के साथ और कौन है? वे अकेली ही हैं हुजूर। नवाब नहीं है? नवाब? कौन नवाब? बेगम के शौहर। उनका तो हुजूर अब से 20 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। 20 साल पहले? जी हाँ। डॉक्टर क्षण भर चुप रहे। विचारों की आंधी का एक झोंका उन्हें हिला गया। उन्होंने संभल कर कहा, चलता हूं रहमत। वे धम से गाड़ी में जा बैठे। इस समय डॉक्टर को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा में उड़े जा रहे हों। संगमरमर की दिव्य प्रतिमा के समान भव्य श्रीधारिणी हुस्न बानो को ताजीम दी। बैठने पर हंसकर कहा, इतनी मुद्दत के बाद आखिर फिर मुलाकात हुई भाईजान, पहचानते तो है ना? डॉक्टर का कंठ सूख गया। उन्होंने भर्राए कंठ से कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, मगर मैं हुस्न बानो हूं। बानो ने हंसकर कहा, शायद। इस बार बानो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, शुक्र है आज आपने मुझे हंसाया तो। इसके क्या माने? अब इतने दिनों बाद बीती बातों के माने पूछकर क्या कीजिएगा? लेकिन नवाब साहब की बाबत क्या अभी सुना? कैसे सुनता? तुमने तो कभी लिखा ही नहीं। लिख लिख कर दिल में रखी रही, भेजा नहीं। डॉक्टर ने देखा मुस्कान जो बानो के होठों पर फैल रही थी वह सूखती जा रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा दिल है जो रखती गई समाता भी गया। और भाईजान आप लिख लिख कर शायद फाड़ कर फेंकते रहे। बेगम फिर मुस्कुरा उठी। लिख ही न सका। यह क्यों? लिखने की चाह शायद नहीं रही? नहीं, ताब न रही। खैर, अब सब खैर कैफियत है ना? दुनिया कदम कदम चल रही है, लेकिन मुझे कुछ पूछ लेने दो। क्या? नवाब की बाबत। क्या कीजिएगा पूछकर? सुना मुद्दत हुए वे न रहे, तुमने इसकी खबर भी नहीं भेजी। क्या करते खबर पाकर आप? शायद खत भेजकर मातम पुरसी करते। डॉक्टर की आंखें बहने लगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया। बानो ने कहा, अब यह क्या हिमाकत है भाईजान, बूढ़े हो गए आप?
कौन कहता है? डॉक्टर ने चमक कर कहा। 60 को जरूर पार कर गया हूँ, लेकिन हुस्न में जब तुम्हें याद करता हूँ तो अपने आप को वैसा ही जवान पाता हूँ जैसा तब था, जब मैंने पहली नज़र सिर्फ तुम्हारी 2 अंगुलियां भर देखी थी। याद रही वे अंगुलियां? वे भला भूली जा सकती हैं? चलकर देखो, चंपा लगाया है मैंने, उसमें हर साल कलियां आती हैं और उनमें वे अंगुलियां झांक उठती हैं। फिर रात भर उनकी भीनी महक मेरी हर सांस को खुशबू से तरबतर कर देती है। पागल तो नहीं हो गए हैं आप भाईजान? हो जाता, मेरी याद मर जाती, सब कुछ भूल जाता तो अच्छा था। बहन को ये सब बातें बताई क्यों नहीं? ये बातें बताई नहीं जाती, जानने वाले जान जाते हैं। कुछ देर बानू चुपचाप शून्य आकाश की ओर ताकती रही, फिर धीरे से बोली, आपने दुनिया का इलाज किया लेकिन अपना न कर सके। कुछ बीमारियों में आराम नहीं होता। खैर, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। मुझे तुम सिर्फ एक बात बता दो बानू, कम से कम जब तक नवाब जिंदा रहे तुम खुश रही? मुझे देखकर आप कैसा समझते हैं? बिल्कुल पत्थर, ठोस, जिनमें कहीं जान ही नहीं, सांस भी नहीं। तो बस इसी में समझ लीजिए। समझ लिया है तभी तो पूछता हूं। पूछने से फायदा? हिसाब किताब लगाकर देखूंगा बानू। काहे का हिसाब किताब भाईजान? एक औरत की ताकत का। जानना चाहता हूं कि आखिर एक औरत में कितनी ताकत होती है। डॉक्टरी किताबों में यह सब नहीं लिखा। लिखा होता तो अपना इलाज न कर लेता, मर्ज को कलेजे में छिपाए क्यों फिरता? तो समझ लीजिए, जैसे 28 वर्ष पहले गई थी वैसी ही हूं। मेरा भी यही ख्याल था बानू, लेकिन क्यों? तुम्हें पाकर कोई कैसे इस तरह रह सकता है? नवाब क्या एकदम जानवर थे? नहीं भाईजान, मैं खुश होती यदि एक जानवर के पल्ले बंधती। वह काटता, नोचता, खाता, बखेरता, झिंझोड़ता, दुख दर्द कुछ तो देता, एहसास का आखिर कुछ तो इस्तेमाल हो जाता। जानवर नहीं थे नवाब तब? वहां जाने पर 2 ही दिनों में पता चल गया कि मेरी शादी एक मुर्दे से हुई है। डॉक्टर के कलेजे में जैसे किसी ने पत्थर दे मारा हो। वे आह करके रह गए। फिर उन्होंने पागल की भांति चीख कर कहा, उस मुर्दे को मरने में 8 साल लग गए और 8 साल तुम्हें वह लाश ढोनी पड़ी बानू। गुस्सा करने से क्या होगा भाईजान? अकेली तो मैं न थी, हम 4 थीं। छी छी। फिर भी मैं कहूंगी, नवाब शरीफ आदमी था। आखिरी वक्त में तो मैं उसकी बदनसीबी पर कराह उठी। मुझसे जो कुछ बना उनकी खिदमत की, उन पर रहम किया। और प्यार? प्यार किया होता तो क्या तुम मुझे आज पत्थर, ठोस पत्थर समझते? माफ किया तुमने उन्हें मरने से पेशतर? ओह, यह मत पूछो। माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उन्हें पहली बार देखा था। उसके बाद तो मैं समझती ही गई कि यह आदमी तरस के काबिल है। फिर मैं औरत की जात अपनी आंख से एक आदमी को इस तरह लाचार, सूना, बेआसरे कैसे देख सकती थी? राह चलते भिखारी को भी इस तरह नहीं देख सकती। फिर वे तो मेरे शौहर थे। एक बार भी तुमने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया बानू? गुस्सा? उन भूखी अचताती पछताती चोर की तरह नजर छिपाती, गुनाह की तस्लीम करती हुई आंखों को देखकर भी भला कोई गुस्सा कर सकता है? पत्थर जरूर हूं भाईजान, मगर औरत हूं, यह भी तो सोचो। लेकिन उसके बाद मेरा एक ही सहारा थी, जीनत। तुम्हारी सौत? लेकिन बड़ी बहन और माँ की तरह उन्होंने मुझे अपनी गोद में ढांप लिया। इसी से वह आग जिसमें मेरी जैसी बदनसीब औरतें जला करती हैं, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकी। फिर मैं तो जलने की आदी हो गई थी। अफसोस यही रहा कि वह गोद भी कायम नहीं रहा, छिन गई और जीनत बहन भी चली गई।
कितने दिन जली मैं? 38 बरस। मैं तो सिर्फ 8 बरस, वह भी जीनत बहन की गोद में। 8 बरस क्यों? उसके बाद तो आग बुझ ही गई ना, राख में बैठे रहने में क्या दिक्कत थी? तो बानू, 8 बरस मुर्दे के साथ और 30 बरस चिता की ठंडी राख में बैठी रहकर यहाँ आई हो, लेकिन दूध की धोई सी उजली पाक साफ फरिश्ते से अछूती निराली देवी। डॉक्टर दोनों हाथ फैलाकर दौड़ पड़े और हुस्न बानो के पैरों में लौट गए। हुस्न बानो घबराकर पीछे हट गई। डॉक्टर ने खड़े होकर कहा, हम हिंदू देवी के पुजारी होते हैं। हमारी देवी भी पत्थर की होती है। हम उसके सामने हंसते हैं, रोते हैं, भेंट देते हैं, मान्यता मानते हैं, पर वो वैसी ही अचल रहती हैं। सुनते हैं, देखा नहीं कि किसी भक्त पर प्रसन्न होकर वह प्रकट होकर वर भी देती हैं। सो आज मेरा जीवन सफल हो गया, देवी का प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। इजाजत दो तो इन चरणों पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं, अपने गुनाहों की माफी मांगू। गुनाह क्या? मैं अभी तक ईमानदार नहीं हूं बानू। जाने दीजिए भाईजान। अच्छा, मुझे घर की कैफियत सुनाइए, सुनने को बेचैन हूं। अरुणा बहन कैसी हैं? चलकर देख लो, और दिलीप को भी। बानू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके हृदय की धड़कन रुक गई हो। उसने हाथ से सीने को दबा लिया। दिलीप, उसने कहना चाहा, पर कंठ स्वर फूटा नहीं, केवल होठों में जरा सी फड़कन होकर रह गई। वह पलक मारना भी भूल गई, एक टक डॉक्टर को देखने लगी। जिंदगी में पहली बार आज वो अपने बेटे का नाम सुन रही थी। डॉक्टर भी क्षण भर को विचलित हुए, फिर उन्होंने कहा, एमए करके एलएलबी भी कर लिया है, लेकिन अजब खपती लड़का है। खपती? उसी भांति होठों में ही बानू ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने सुन लिया। तो क्या, ऑर्थोडॉक्स हिंदू, आधा दिन पूजा पाठ और धर्म ग्रंथ पढ़ने में और बाकी संघ के झगड़ा झंझट निपटाने में बीतता है। तंदुरुस्त है? खूब है। डॉक्टर जरा हंसे। देखोगी नहीं? नहीं। बानू चुप हो गई। डॉक्टर अवाक होकर बानू का मुंह देखने लगे, जो इस समय वर्षोन्मुख भरे हुए बादलों के समान हो रहा था। डॉक्टर भी कुछ कह न सके। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। डॉक्टर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बानू के होठ उसके हृदयगत ज्वर को भीतर ही भीतर दबा सकने में असमर्थ होकर फड़फड़ा कर रह गए। बहुत देर के बाद बानू ने कहा, क्या उसे कुछ मालूम है? नहीं, कुछ भी नहीं, और हम लोग भी उलझन में हैं। उलझन? उलझन कैसी? शादी की। बहुत गहरी दिक्कतें हैं। लोगों की नज़र में वो हमारा ही लड़का है, लेकिन हम अगर सही बात जाहिर न करके किसी घराने में उसकी शादी कर देते हैं तो एक भारी धोखाधड़ी होगी। तुम तो जानती ही हो कि हम लोगों में जात बिरादरी की कितनी बंदिशें हैं। क्या ऐसा कोई घर नहीं मिल सकता जो इन बातों की परवाह न करे? ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे एक दोस्त थे, बड़े भारी बैरिस्टर। लड़की उनकी एमए, सुंदरी, हम लोगों को बिल्कुल पसंद थी, पर उसने माना ही नहीं, इनकार कर दिया। वे लोग अपना सा मुंह लेकर चले गए। अब दूसरे लड़के भी उसके रिश्ते के कारण रुके हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेहतर है आप उससे सब कुछ साफ साफ कह दें। सिर्फ उसकी माँ कौन है यह न बताएं, या कुछ किस्सा गढ़ दें और उसे उसके हाल पर छोड़ दें। उसकी कुछ जायदाद तो बची ही होगी, इधर से मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन यह बात उसे मालूम न होने पाए। जायदाद और रुपया तो हम सब ने छुआ भी नहीं है, बढ़ा ही है। हमने तो अपने ही लड़के की तरह उसे पाला है। न उसे न मेरे और बच्चों को यह सानो गुमान है कि वे सब आपस में सगे भाई बहन नहीं हैं। सबके विचार अलग हैं, पर आपस में प्रेम बहुत है। दिलीप तेज मिजाज जरूर है, पर अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, और करुणा तो उसे बहुत मानती है। फिर वो बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स है। यह सब सुनेगा तो उसकी छाती न फट जाएगी? ना, मैं तो उससे यह सब नहीं कह सकूंगा। वह कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे, उसके भाई, करुणा, दूसरे लोग, सारी दुनिया उसकी अंधेरी हो जाएगी। वो संसार में अकेला रह जाएगा।
ऐसा तो मैं उसे होने न दूंगी। अकेला रह जाना दुनिया में कैसा होता है मैं जानती हूँ। लेकिन भाईजान, क्या यह बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आप ही अब इस बात को कतई भूल जाएं कि वो आपका बेटा नहीं है? मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं, पर दूसरों को धोखा देने में जी कांपता है। धोखा? बानू के होंठ कांप कर रह गए। वह बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर कह न सकी। डॉक्टर ने साहस करके कहा, इसी से तो कहता था तुम उसे एक बार मिल लेती तो। यह तो हो नहीं सकता भाईजान। आप भी तो सोचिए, वह क्या बर्दाश्त कर सकेगा? ना, नहीं कर सकेगा। तो वो जैसा है रहने दीजिए, अपने बच्चों की शादी कर लीजिए। यह भी नहीं हो सकता बानू। ऐसा ही होगा तो मैं वही करूँगा जो तुमने कहा। जो हो वो हो, लेकिन तुम उसकी माँ से तो मिल लो। उन्हें यहीं भेज दीजिए भाईजान। और एक बात का ध्यान रखिए, आपकी यह बहन बहुत दुखिया है और अब उसे दुनिया में खुदा के बाद सिर्फ आपका ही आसरा है। उसी आसरे से मैं यहाँ आई हूँ। आपने मेरी इज्जत बचाई है। अब आप मेरे दर्द को जितनी राहत पहुँचा सकेंगे आपको सवाब होगा। खुदा के लिए आप अब यही समझ लीजिए कि वो आपका ही बेटा है। इतना कहकर बानू ने जिन करुणा भरे नयनों से उन्हें देखा, उस दृष्टि से विचलित होकर डॉक्टर ने कहा, मेरी कमजोरी को माफ करना बानू, तुम्हारी बात ठीक ही है। दिलीप आज से मेरा ही बेटा है। मेरे मन की दुविधा दूर हो गई। अब कहो, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? बस कभी कभी मिलते रहें। अब रहोगी तो दिल्ली में ही? हाँ, यहीं रहूंगी। अरुणा से क्या कहूं? कहना दिलीप की माँ को बानू याद कर रही थी, दर्शन दे जाएं, आंखें तरस रही हैं। कह दूंगा, लेकिन हिसाब नहीं समझेंगी आप? कैसा हिसाब? अपनी जायदाद का। मेरी कौन सी जायदाद है? जो दिलीप को दी गई थी। उसमें मेरा क्या और दिलीप का भी क्या? वह तो सभी भाई बहनों का है भाईजान। अब यह चर्चा मेरे सामने कभी न करना, साथ ही उससे भी मत कहना। लेकिन बड़े नवाब ने दी तो उसी को थी। तो अब मैं सब भाई बहनों को देती हूँ। इसके अलावा मेरी और भी तो जायदाद है, वहाँ और यहाँ। यह सभी तो इन्हीं बच्चों की है। दुनिया में मेरा और कौन है? हुस्न बानो की आंखों से छल छल आंसू बह चले। डॉक्टर के मुंह से भी बात नहीं निकली, सिर्फ आंखें बहती रही। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा, किसी चीज़ का तकलीफ न पाना, ज़रूरत हो तो फौरन खबर देना। ज़रूर दूंगी, लेकिन रहमत मियाँ आ गए हैं, फिर मेरी ऐसी ज़रूरत ही क्या है? रहमत ने चाय लाकर रख दी। बानू ने खुद उठाकर एक प्याला बनाया और डॉक्टर की ओर बढ़ाया। डॉक्टर प्याला लेकर खड़े हो गए। अदब और प्यार से हुस्न को वह प्याला देते हुए बोले, यह प्याला मेरे हाथों का तुम पियो, मेरे ऊपर इतना एहसान तो कर दो। डॉक्टर भीतर से बाहर तक विचलित हो उठे। हुस्न ने हंसकर कहा, लाइए लाइए, मेरे लिए तो यह पाक तबर्रुक है जिसके लिए इतनी लंबी जिंदगी तरसते ही बीत गई। उसने दोनों हाथ फैला दिए। डॉक्टर ने प्याला बानू के कांपते हाथों में दे दिया, फिर दूसरा प्याला स्वयं बनाकर चुपचाप पीकर उठकर खड़े हो गए। दोनों ही इस समय भाव समुद्र में डूब उतर रहे थे। इसी से किसी ने बात नहीं की, जैसे उन क्षणों में दोनों एक दूसरे में खो गए हों। डॉक्टर के खड़े होते ही बानू ने उठकर कहा, कल सवारी भेज दूंगी, अरुणा बहन को भेज दीजिए। अच्छा, कहकर डॉक्टर आंखें पोंछते हुए उठ खड़े हुए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।